सैनी कैथल के पेवर चौक पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरने के माध्यम से सरकारी स्कूल बचाओ हरियाणा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। धरने पर बैठे किसान नेता जसविंदर डूल ने बताया कि भाजपा की सरकार ने 105 स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है, जो कि गलत है। सभी नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, इससे शिक्षा में सुधार होगा। डूल ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। देखें इस रिपोर्ट में। जसविंदर डूलर 16। आज क्या कार्यक्रम आपका यहाँ पर? सरकारी स्कूल बचाओ हरियाणा बचाओ एक आंदोलन की शुरुआत की है और आज हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना है, ताकि आप जैसे भाइयों के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा सकें और एक होकर बड़ा आंदोलन की शुरुआत कर सके। इस आंदोलन को क्यों शुरू करना पड़ा? ऐसी क्या वजह हो गई थी कि आपको ये आंदोलन शुरू करना? पिछले 5 सालों में 301 स्कूल बंद हो चुके हैं या मर्ज हो चुके हैं। अभी पीछे भी 105 स्कूल मर्ज करने की बात आई हुई है। अगर हमारे स्कूल ऐसे बंद होते रहे, जो हमारे ग्रामीण इलाके में जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो फिर वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके तो फिर वो बच्चे एक गलत दिशा में जाएंगे, जो समाज के लिए भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि कोई चोरी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई डाका डालेगा, जिससे देश को भी नुकसान होता है और परिवार को भी नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। शिक्षा अपने समाज के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे बुरे के बारे में जान सकेंगे, और कुछ अगर सरकारें हमारे साथ गलत करती है तो उनके खिलाफ भी हम आंदोलन लड़ सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और एक देश के आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत होती है, वो ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं से ही मिलती है। स्कूल बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, हरियाणा सरकार कहती है कि इन स्कूलों में बच्चे कम हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ये क्यों नहीं कहती कि इन स्कूलों में बच्चे कम क्यों हैं? ये हमारी फेलियर है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे हरियाणा में 1,26,000 टीचरों की आवश्यकता है, लेकिन इस समय 90,000 टीचर हैं। जो 36,000 के करीब टीचर नहीं है, वो रिक्त पद है। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस स्कूल को छोड़कर बाहर जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे तो बच्चे कम होंगे। सरकार चाहती यही है कि बच्चे कम हो और हम सरकारी स्कूल को बेच सके। सरकार को ये चाहिए कि वहाँ पर पूरे टीचर भरे, वहाँ पर और सुविधा दे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो इन सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पढ़ लिख सके, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा पैसा गलत जगह पर खर्च हो। अगर प्राइवेट स्कूलों वाली सुविधा उनको सरकारी स्कूलों में मिल जाए तो वो बाहर क्यों जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में क्या फ़र्क है? क्यों लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं? सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में ये अंतर है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर टीचर पूरी संख्या में होते हैं, लेकिन जो सरकारी टीचर होते हैं वहाँ पर आधी रिक्त रहती है। जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने पाई गांव का। मेरे एक बड़ा गांव है पाई, वहाँ पर से 7 लड़के प्रो में खेलते हैं और कम से कम 200 लड़के हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। आप कभी जाइए वहाँ पर है, और वहीं पर पीटी और डीपी का रिक्त कर दिया। वहाँ पर टीचर बंद कर दिए, भैया नहीं आएंगे पीटी और डीपी। वो तो हमारे गांव ने वहाँ पर आंदोलन किया और उनकी बातें मान ली गई। ऐसे ही हमारे प्योदा गांव में टीचर नहीं है। अगर टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अगर सरकारी स्कूलों में टीचरों की संख्या पूरी हो जाती है और अच्छा उस पर ध्यान दिया जाता है और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा ना भेजें, जो आप प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों को सुविधा है हमें सरकारी स्कूलों में देंगे, तो कोई भी माँ बाप इतना पागल नहीं है कि वो अपने नेक कमाई का रुपया गलत जगह या गलत दिशा में खर्च करेगा। भाई, बहुत से सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल लगभग के प्राइवेट में जाते हैं। क्या इस आंदोलन के अंदर इस पॉइंट को नहीं रखा जाना चाहिए कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, टीचर हैं, उनके बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में जाएं? रखा जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। सरकारी टीचर को भी ये पता है कि हमारा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा फिर भी
जो रिक्त स्थान है वो नहीं भरे जाएंगे। अब एक बात बताओ, एक स्कूल है उसमें इंग्लिश का टीचर नहीं है, और जो सरकारी टीचर है उनके पास 2 रुपये भी होते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जब उसको पता है कि तेरे बेटे को सरकारी स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेगा क्यों? ये चीज़ें सरकार को समझना चाहिए, उन्हें टीचर देना चाहिए। उसके बाद प्रश्न कर सकते हैं वे किसी पर कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, आपका सरकारी टीचर का बच्चा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता। जब आप फैसिलिटी नहीं दे रहे तो वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। फिर नेताओं के बच्चों को स्कूलों में पढ़वाने की डिमांड पर रखो। हाँ, ये आपकी ये बात मेन है कि अगर सरकारी स्कूल के टीचर या जो नेता है वो एक पास कर दें कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी, वहाँ पर वो पूरे टीचर भी देंगे, वहाँ का पूरा वातावरण भी बदल देंगे और सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से ऊपर निकलेंगे। हमने सुना है कि दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल हैं, तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं? अपना आगे समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा अपने समाज के लोगों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 14,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं अपने गांव में। आप इसमें से कम 8-10 स्कूलों में 1-2 टीचर की कमी है। आप अपने गांव में जाओ, गांव के बाहर प्रदर्शन करो और अपना ज्ञापन डीसी साहब को दो। उसके बाद इकट्ठा होकर एक आंदोलन करेंगे और अपने सरकारी स्कूल को भी बचाएंगे और अपने हरियाणा को भी बचाएंगे। आज आपका एक दिन का सांकेतिक धरना है, आगे की क्या योजना? योजना तो ये होती है, कभी भी कोई भी आंदोलन शुरू करे तो उसमें मीडिया के साथियों का सबसे बड़ा हाथ होता है। कुछ मैं उदाहरण देता हूँ यहीं से। पहले हमने यहाँ से आंदोलन शुरू किया था, डीएपी खाद नहीं मिल रहा था, आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई तो लोग जागरूक हो गए, पूरे कैथल जिले में डीएपी मिल गया। यहाँ से हमने ट्यूबवेल कनेक्शन का आंदोलन छेड़ा, आप सब साथियों ने आवाज़ उठाई, लोग जागरूक हो गए तो वो भी जीता। हमारा पहला मकसद होता है किसी को ना तंग करके मीडिया का सहारा लेके अपने लोगों को समझाना, उसके बाद एक आंदोलन की शुरुआत करनी और जीतना। अगला मुद्दा क्या रहेगा? इस पे यही मुद्दा है कि लोगों को धीरे धीरे जागरूक करेंगे, एक करेंगे और हरियाणा सरकार को ये दिखा देंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है। हमारे जो आर्थिक हालात गांव में कुछ लोगों के कमज़ोर हैं उनको कमज़ोर ना समझे, हम जैसे भी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये लड़ाई एक दिन जीतेंगे। धन्यवाद।